तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम फिर टॉप 10 क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारी कंटिन्यूस वीडियो आती जा रही है एमटीएस के एग्जाम पर, और ये भी एमटीएस के रिलेटेड है। आप इसे जीडी के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि जीके जो स्टैटिक जीके होता है वो हर जगह सेम ही होता है, आप कहीं किसी से भी पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, गुड़िया कुनीता। गुड़िया कुनीता कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब बताइए, आप जल्दी बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। सही जवाब इसका ऑप्शन ए, कर्नाटक हो जाएगा। वहाँ के कुछ प्रमुख नृत्य देख लीजिए, आप इसे भी साथ में याद रखिएगा। जो वहाँ के प्रमुख नृत्य है, डोलू कुनीथा, और वहाँ पर आपका प्रमुख नृत्य है पट्टा कुनीथा। आप यहाँ से याद रख सकते हैं, जहाँ आपको लास्ट में कुनीथा वर्ड दिखे समझिए कि आप ये कर्नाटक से रिलेट करेगा। यशगान में जो यहाँ पर नृत्य लिख रहा हूँ, आप उससे भी नोट कर लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एक ही साथ आपको जैसे इसी क्वेश्चन में कर्नाटक है, तो कर्नाटक से रिलेटेड हम 5-10 नृत्य लोक नृत्य वहाँ के देखेंगे। यशगान, उसके बाद आपका हो जाएगा विरगासे। आप याद रखिएगा, ये भी वहाँ के लोक नृत्य हैं, ये भी प्रमुख वहाँ के लोक नृत्य हैं, एग्जाम में बहुत बार ये पूछ देता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा लाम्बी। उसके बाद आपका हो जाएगा सुग्गी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा बेलाटा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा भूता आराधन, भूता आराधना, ये भी वही का याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाएगा बुलाक आर्ट, बुलाक आर्ट, याद रखिएगा। यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं कर्नाटक के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केलुचरण महापात्र निम्न में से किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक थे? तो आप याद रखिएगा, केलुचरण महापात्र जो थे वो ऑप्शन डी उड़ीसी, ऑप्शन डी उड़ीसी के थे। तो आप याद रखिएगा, उड़ीसी के प्रतिपादक थे। बताइए इन्हें पद्मश्री मिला था या नहीं? जी हाँ, ये पद्मश्री पाने वाले पहले उड़ीसी कलाकार थे, याद रखिएगा, ये पहले उड़ीसी कलाकार थे, फर्स्ट उड़ीसी डांसर जिन्हें पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण मिला था। अब याद रखिएगा। अब ये बताइए आप, पद्म विभूषण कितने नंबर पे आता है? सबसे ऊपर कौन सा पुरस्कार आता है? भारत रत्न, जो आपका है सबसे ऊपर भारत रत्न आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है। और सेकंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण, याद रखिएगा इनका। और उड़ीसी नृत्य से जो संबंधित नृत्य है, आप वो भी याद रखिएगा। मैं पर नोट कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। जो उड़ीसी नृत्य से संबंधित नृत्य हैं, आप उन्हें यहाँ पर याद रखते चलिएगा। सुजाता महापात्रा, इनका संबंध उड़ीसी नृत्य से है। रतिकांत महापात्र, रतिकांत महापात्रा। पंकज चरण, याद रखिएगा, पंकज चरण दास। देबा प्रसाद, देबा प्रसाद दास, याद रखिएगा, ये भी आप इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है। आपके जो अंतिम है वो दुर्गा चरण, याद रखिएगा, ये भी उड़ीसी नृत्य से संबंध प्रमुख नृत्यकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कि किरण उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप याद रखिए, किरण उत्सव भारत के महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर काला घोड़ा उत्सव मनाया जाता है। यहीं पर काला घोड़ा उत्सव मनाया जाता है। काला घोड़ा उत्सव। एलिफेंटा, याद रखिएगा, यहीं पर एलिफेंटा, एलिफेंटा उत्सव, उत्सव यहीं पर मनाया जाता है। निराली पूर्णिमा, याद रखिएगा, निराली पूर्णिमा यहीं पर मनाई जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिठौला, बिठौला भी यहीं मनाया जाता है। और जो निराली पूर्णिमा उत्सव होता है, आप याद रखिएगा, जो निराली पूर्णिमा उत्सव होता है वो समुद्र के देवता को अर्पित होता है, समुद्र देवता को समर्पित होता है, याद रखिएगा। याद रखिएगा, जो उत्सव है ये बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी 1932 में इसकी शुरुआत हुई थी। पोला उत्सव, इसमें बैलों की पूजा होती है, याद रखिएगा। पोला, पोला उत्सव जिसमें बैलों की पूजा होती है। गणेश चतुर्थी, याद रखिए, गणेश चतुर्थी जो उत्सव है वो महाराष्ट्र में शुरुआत हुई थी और 11 दिनों तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1932 में, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने पहले फुटबॉल विश्व कप में मेजबानी की थी? याद रखिएगा, जो पहले फुटबॉल विश्व कप में जो मेजबानी की थी उसमें आपका ऑप्शन डी उरुग्वे, जो उरुग्वे था उसने किया था और उरुग्वे ने ही जीत हासिल की थी। इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जीत हुई थी और ये किसे हराकर? अर्जेंटीना को हरा के हुई थी, याद रखिएगा। और उरुग्वे की जो राजधानी है वो याद रखिएगा मोंटेवीडियो, मोंटेवीडियो उसकी राजधानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टेबल टेनिस के लिए खेल की सतह की लंबाई क्या होती है? टेबल टेनिस के लिए जो खेल की सतह होती है उसकी लंबाई क्या होती है? तो अब याद रखें, उसकी लंबाई ऑप्शन ए 2.74 मीटर होती है और उसकी जो चौड़ाई होती है वो भी याद रखिएगा 1.5 मीटर होती है और उसका जो हाइट होता है उसकी ऊंचाई 76 सेंटीमीटर होती है। और जो उस पे ये जो टेबल टेनिस है इसमें जो नेट लगी होती है, यहाँ पर बीच में जो नेट लगी होती है, जो इसकी हाइट होती है वो 6 इंच होता है, 6 इंच होता है, याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कुछ और देख लेते हैं, तब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जो बॉल का वजन होता है, जो टेबल टेनिस में जो बॉल यूज होता है उसका जो वेट होता है वो 2.4 से 2.53 ग्राम होता है, याद रखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब, कहीं से भी पूछ सकता है। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ, जो टेबल टेनिस होता है वो आपकी उसकी शुरुआत लुसाने में हुई थी। ओलंपिक में कब शामिल किया गया? ये जो टीटी है टेबल टेनिस को ओलंपिक में 1988 में शामिल किया गया था। जो चीन का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस ही है, आप याद रखिएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? याद रखिएगा, ऑप्शन है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। इनकी और फेमस पुस्तक है, याद रखिएगा, माई
experiment my experiments with truth। याद रखिएगा, ये जो है गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई थी, गुजराती लैंग्वेज में। इसे हिंदी में ट्रांसलेट महादेव देसाई ने किया था, याद रखिएगा, इसे हिंदी में ट्रांसलेट महादेव देसाई ने किया था। और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई पुस्तक, प्रमुख जो पुस्तक है द विलेज सॉन्ग, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया जो था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा हवाई अड्डा कोशक बकुला रिम्पोच के नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन है लेह। जो लेह का एयरपोर्ट है वो कुशोक बकुला रिम्पोच के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में उसकी जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात शहरी क्षेत्र में रहता है? तो ऑप्शन में से इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र है, उसकी अधिकतर जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहती है। जो दर है रहने का वो आप नोट कर लीजिएगा, 68.84% जो लोग हैं वो आज भी ग्रामीण हैं, जो ग्राम में निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में। और 31.16% शहरी हैं, जो शहर में निवास करते हैं, शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। 2011 के अनुसार, याद रखिएगा, ये जो है वो 2011 के अनुसार। कुछ प्रमुख बात जान लेते हैं। 2011 के अनुसार जो ये जनगणना होती है 15वीं जनगणना, और इसके जो आयुक्त थे वो सी चंद्रमौली थे। जो इसका वाक्य था उस समय, जो इसका स्लोगन था वो हमारी जनता, याद रखिएगा, हमारी जनता हमारा भविष्य। हमारी जनता हमारा भविष्य था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू में एक मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार रूप भगवान राम को समर्पित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रघुनाथ, याद रखिएगा। और जो अक्षरधाम है वो कहाँ स्थित है? वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। और जो आपका दिलवाड़ा है, ये बहुत पूछता है, जो आपका दिलवाड़ा है माउंट आबू, याद रखिएगा, जो माउंट आबू ये आपका राजस्थान में स्थित है। इसमें कुल जो मंदिरों की संख्या है वो 5 है। दिलवाड़ा में जो मंदिरों की संख्या है वो 5 मंदिरों के समूह को मिलाकर बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी अनुच्छेद 23 जो आपका हो 23 है, और अनुच्छेद 23 में मान दुव्यापार और इसमें आपका बाल श्रम निषेध है। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहां से। इसमें आपका अनुच्छेद 21 जो आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 अपराध दोष सिद्धि का प्रदान करता है। ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में और हम बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इसका मैं पीडीएफ नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसका पीडीएफ ले लीजिएगा और इसे एक बार जरूर आप दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।